दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे ही पासपोर्ट्स की दर्जाबंदी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की दर्जाबंदी में पाकिस्तान 100वें नंबर से गिरकर 103वें नंबर पर आ गया है। ये इंडेक्स दुनिया के 199 पासपोर्ट्स की इस बुनियाद पर दर्जाबंदी करता है कि कौन सा पासपोर्ट रखने वाले कितने ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी 33 ममालिक में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान से नीचे सिर्फ इराकी पासपोर्ट 104वें, सीरियन पासपोर्ट की बात करें तो 105वें और अफगानिस्तान का पासपोर्ट 106वें नंबर पर है। सिंगापुर एक बार फिर सरे फहरिस्त है, जिसके शहरी 193 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं, जबकि अमरीकी पासपोर्ट पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। अब क्या ऐसे में अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है कि हमारी जो दर्जाबंदी है या रैंकिंग है पाकिस्तान की पासपोर्ट की, वो बेहतर हो। इसी पर बात करने के लिए हमाद रुहेला एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हमाद। पाकिस्तान, हम तो ये बात करते आ रहे थे, अब हालिया हमने अभी देखा कि जो मामला पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर बेहतर हुआ है, उसकी पोजीशन बेहतर हुई है। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो वीक रैंकिंग में जा रहा है, और उन वजूहात को हमें एड्रेस करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। तो हमें क्या ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए इन वजूहात को देखते हुए? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि फॉरेन फ्रंट के ऊपर हम लोग कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। मैं उस तरफ आता हूं कि क्या वजह है कि अभी भी हम यहाँ पर इन इंडेक्सेस में इतना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। लेकिन इससे पहले इन इंडेक्सेस को समझना जरूरी है, और क्या एक ही इंडेक्स है जो ये सामने हमारी ऐसी रिपोर्ट्स लाता है या एक से ज्यादा है, और उनमें क्या फर्क है, ये मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूं। ऐसे एक से ज्यादा इदारे हैं जो वक्तन फवक्तन ऐसी रिपोर्ट्स शाया करते रहते हैं, जिसमें मेजर फैक्टर तो जैसे आपने बताया यही होता है कि कोई भी किसी भी मुल्क का शहरी उसके लिए किस हद तक आसान है बाकी दुनिया तक रसाई रखना। अगर हम इस बात को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं, बल्कि ये भी कहना दुरुस्त है कि ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं जब, तो ऐसे लगता है कि ये कोई ट्रेवल कन्वीनियंस का इंडेक्स है। ये बात इतनी सादा नहीं है, दुनिया इसको इस तरीके से नहीं समझती। इसको ट्रेवल कन्वीनियंस इंडेक्स नहीं समझा जाता, इसको एक ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वो इंडेक्सेस हैं जो हमें बताती हैं कि किस मुल्क की दुनिया में क्या क्रेडिबिलिटी है और दुनिया उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखती है। पाकिस्तान की आपने बात की, तो हम कंसिस्टेंटली ऐसे इंडेक्सेस में बुरा परफॉर्म करते आ रहे हैं। जिस इंडेक्स का आपने भी नाम लिया, उसमें भी हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास एक रास्ता तो ये है कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और ये कह दें एक दूसरे को कि ये सिर्फ एक ट्रेवल इंडेक्स है और ट्रेवल कन्वीनियंस इंडेक्स है, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। तो ये दुरुस्त नहीं होगा। आंखें बंद करने से खतरे टलते नहीं है, मसाइल हल नहीं होते। हमने अभी तक देखा कि हम इस इशू को उतना सीरियस नहीं ले रहे। इसी वजह से ये ईयर अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो हम इंडेक्सेस में नीचे आते जा रहे हैं। मैं ये समझाता चलूं आपके देखने वालों को कि जो पासपोर्ट है ये अब सिर्फ एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट तो नहीं रह गया, ये एक सिंबल ऑफ रेपुटेशन है। जो किसी भी मुल्क का शहरी दुनिया में कहीं भी जाता है तो वो साथ लेकर जाता है, अपने मुल्क की रेपुटेशन साथ लेकर जाता है, जिसको या तो वो बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनता है या वो उसके लिए बैज ऑफ एम्बैरेसमेंट बनती है। अगर उसका मुल्क दुनिया को नहीं कन्विंस कर पाता, जो आपका भी सवाल है कि क्या फैक्टर्स होते हैं, अगर उसका मुल्क दुनिया को नहीं कन्विंस कर पाता कि क्या उसके मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, गवर्नेंस बेहतर है, तो फिर इस इंडेक्स में उसकी रैंकिंग कुछ बेहतर नहीं आती, जैसे पाकिस्तान की बेहतर नहीं आ रही है। अगर हम स्पेसिफिकली हेनले की बात करें, क्योंकि ये ताजा तरीन रिपोर्ट हमारे सामने आई है और ये रिपोर्ट्स शाया करने वाला सबसे पुराना कंपैरेटिवली पुराना इदारा भी है, तो इसकी बात करें तो ये ज्यादा जबान ज़द आम है, ज्यादा लोगों को इसका पता होता है। पाकिस्तान इस पे भी बहुत कुछ सालों से, 7-8 सालों से, 2018 से भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली बुरा परफॉर्म करता आ रहा है। इसकी रैंकिंग्स नीचे जा रही हैं। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज जैसे आपने बताई हैं, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जापान जैसी हैं, और हम जिन ममालिक के साथ खड़े हैं वो शाम है, इराक है, अफगानिस्तान है। तो क्लियरली दुनिया अगर हमें इस नजर से देख रही है, जिस नजर से वो शाम, इराक और अफगानिस्तान को देख रही है, तो हम अपना इमेज, हम अपना पर्सपेक्टिव, हम अपना नैरेटिव दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो ये तो हेनले इंडेक्स हो गया। इसके साथ एक और इंडेक्स भी आता है, इसी से मिलता जुलता एक और कंपनी भी देती है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स। उसका स्कोप थोड़ा बड़ा होता है इससे। उसके अंदर सिर्फ वीजा फ्री एंट्री को नहीं देखा जाता, उसके अंदर और चीजों को भी देखा जाता है कि उस मुल्क के में ह्यूमन राइट्स का क्या अमल दखल है, वहां की टैक्स पॉलिसीज क्या है, वहां के आम शहरियों को पर्सनल फ्रीडम किस हद तक है। तो जब हम देखते हैं कि उनका ब्रॉडर स्कोप हो जाता है, तो वहां पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मजीद नीचे आती दिखाई देती है। और वहां पर जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज होती हैं वो आयरलैंड होती है, स्विट्जरलैंड होती है, पुर्तगाल होती है। ऐसे ही एक थर्ड इशूइंग बॉडी भी है जिसका जो आर्टन्स कैपिटल
के नाम से पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है, उसके अंदर भी उसका स्कोप भी जैसे नोमैड पासपोर्ट स्कोप का थोड़ा ब्रॉडर स्कोप है कंपैरेटिवली टू हेनले इंडेक्स, इसका स्कोप भी थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर तो दिया जाता है कि वीजा फ्री एंट्रीज वगैरह कैसी हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन सिटीजनशिप क्वालिटी को भी साथ ही साथ देखा जाता है। अब सिटीजनशिप क्वालिटी में आ जाते हैं कि वहां का जस्टिस सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। इस इंडेक्स में देखें तो आप यूएई को देखें, वो अपनी डिप्लोमेटिक रीच की वजह से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ट्रेवल एग्रीमेंट्स अपने मजबूत कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ कर रहा है। पाकिस्तान के पास क्योंकि इस तरीके के ट्रेवल पार्टनरशिप्स भी नहीं है, जैसे हमें पता, अभी आपने बताया कि हम ज्यादातर मुल्क में बगैर वीजे के नहीं जा सकते, तो हम वहां पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। हम अगर अपने खित्ते की तरफ देखें, चाइना की तरफ देखें, तो चाइना भी बहुत बेहतर आगे जा रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। लैटिन अमेरिका के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ उसके ऐसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिसके साथ मैदान जंग में तो हम मुकाबला अच्छे तरीके से सुरखरू हो जाते हैं, हमें बाकी मैदानों में भी उसके साथ मुकाबला करना है, वो भी हमारे से बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इस इंडेक्स की हद तक अगर बात की जाए। हमारे अरबाब इख्तियार को समझना पड़ेगा कि आज के दौर में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पे मोबिलिटी इज डिप्लोमेसी। अगर हम अपनी मोबिलिटी, अपनी लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बेहतर कर सकते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब होती दिखाई देगी, वरना कामयाब नहीं बिल्कुल होगी। और exactly, और जब हम इकोनॉमी को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें क्या आपकी इकोनॉमी पे किस हद तक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इस पे असरात आएंगे, शायद हम इसको सोच नहीं रहे, संजीदा नहीं ले रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि अगर जब हम इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, तो जहां इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हमें वहां पर वीजा फैसिलिटेशन कंपोनेंट को भी सामने रखना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम ऐसी अरेंजमेंट ऑफर करें दूसरे ममालिक और उनसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स ले पाए, तो आप सोचिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए कितने मौके सामने आएंगे और कारोबार के कितने मौके सामने आएंगे। अगर हम इस रास्ते पे जाना चाहते हैं तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ जहां हमारा फोकस है, हमें अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज कुछ बेहतर हैं, कोई हमारे कोई जियोपॉलिटिकल बैरियर्स भी उनके साथ नहीं है। अगर हमारी हुकूमत इस बारे में संजीदा है और अपनी संजीदगी दिखाना चाहती है, तो उनको चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दें, और साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि एक नेशनल मोबिलिटी रिपोर्ट भी सालाना इशू करना शुरू करें, जिसके अंदर वो अपने मोबिलिटी टारगेट्स आवाम को बताएं, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, आवाम को पता हो आपके टारगेट्स क्या हैं, ताकि वो कल को आपको अकाउंटेबल ठहरा सके। ऐसा करने से आप ही की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी हुकूमत को और हर हुकूमत को बहुत जरूरत रहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।